हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्टूडेंट दिस वीडियो वी विल सी स्कीमा फॉर वेरीफाइंग ईमेल। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कल के वीडियो में हमने देखा था कि ये वाला वीडियो था कल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाइंग बेसिकली ईमेल वेरिफिकेशन लॉजिक्स। मैंने आपको कंप्लीट स्टार्ट टिल एंड बताया था कि किस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक एंड दो तरीका बताया था, जिसके थ्रू आप एक तो टोकन ऐड करके कर सकते हो, दूसरा आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वेरीफाई हो जाओगे। तो इस वीडियो को सो गैस आई हाईली रिकमेंड, यहाँ टॉप पे आप देख सकते हो, इस जगह पे लिंक अभी आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक कीजिएगा। कल की वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज फाइनली वो वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है, ईमेल वेरिफिकेशन वाला, वो करने के लिए, या बेसिकली वेरीफाइंग ईमेल आप कह लीजिए, वो करने के लिए वी नीड ए स्कीमा, राइट। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ वेरीफाई ईमेल टोकन्स करके एक टेबल हमें क्रिएट करना होता है, एंड इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर स्कीमा, वो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट वी नीड एन आईडी, फिर हम एक यूजर आईडी लगेगा, देन वी नीड अ टोकन। उसके बाद अगर आप देखते हो तो वी हैव एक्सपायर्स एट वाला, एंड देन दूसरा इज क्रिएटेड। चलो ये तो ईजी है, नो प्रॉब्लम। बट ये एक्सपायर्स वाला जो फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टोकन आप पकड़ लो, इवन लाइक अगर आप कभी आईआरसीटी वेबसाइट में भी जाते हो, इस तरीके से आईआरसीटी वेबसाइट, यहाँ पे कभी भी लॉगिन करके एक दो बार कुछ सर्च करके एक बार बस आप रिफ्रेश कर देना, आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाओगे। तो यहाँ पे इन्होंने टोकन को इस तरीके से रखा है कि द मोमेंट रिफ्रेश वो टोकन एक्सपायर हो जाता है, आप बाय डिफॉल्ट लॉग आउट हो जाते हो। तो ये एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट तो हम देख चुके हैं, बट स्टिल हमें अब ये जानना जरूरी है कि हम ईमेल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। एंड वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि चलो आपने मेरे वेबसाइट थापा टेक्निकल पे या जो भी आपने यहाँ पे लॉगिन किया है ना, लॉगिन करते ही गाइस आपको एक मेल आता है कि वेरीफाई कीजिए। सपोज मैंने आज क्या है, आज के दिन है गाइस 20 तारीख, मैंने आज की रजिस्ट्रेशन है ना, अब मेरे को लिंक आया, अब मैं जाऊंगा 10 दिन बाद उस लिंक पे क्लिक करने के लिए वेरीफाई। तो ऐसा थोड़ी होता है, अब 10 दिन बाद जाओगे ऐसा थोड़ी होगा। कुछ तो चाहिए ना जिससे हम ये बता सके नहीं भाई लिंक तो एक्सपायर हो गया, वापस से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। दैट इज इट, आई मीन दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस फील्ड। एक्सपायर्स एट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव दिस टोकन। ईच एंड एवरी टाइम गाइस हमें एक यूनिक टोकन जनरेट करना है, 8 डिजिट का होगा वो, समझ रहे हो कितने डिजिट का होगा, 8 डिजिट का होगा, जो हम सेंड करेंगे। देन ये यूज़र आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूज़र आईडी के थ्रू ही तो हमें ये पता चलेगा कि किस यूज़र ने लॉगिन की। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ यूज़र आईडी, इसका नाम क्या है पता है, इसका ईमेल क्या है पता है आपको, इसका चलो कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दो, नहीं चलो इसने कब रजिस्ट्रेशन किया था चलो वो बता दो, कुछ नहीं आइडिया आपको। तो कैसे आइडिया होगा, सिर्फ हमारे पास तो आईडी पड़ा है यहाँ पे। तो उसके लिए गाइस हमारे पास यूजर्स टेबल है, तो हमें इन दोनों के बीच में जॉइंस वो सब देखना पड़ेगा। बट जो भी आपको आइडिया आ चुका होगा कि आज हमें एक टेबल क्रिएट करना है जस्ट टू वेरीफाइंग ईमेल। ईमेल को वेरीफाई करने के लिए भी एक टेबल हमें नीड लगेगी, एंड इस टेबल का स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए ही हम स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको आइडिया पता चल गया होगा। एक बार स्कीमा क्रिएट हो जाएगा फिर हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। कुछ इस तरीके से ये ईमेल वेरीफाइड हमें दिखाई देता है। ये आई गेस वो कौन सा यूज़र है, ये वाला यूज़र है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ये वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो अभी ये आ गया, क्योंकि मुझे वापस लॉग आउट करना पड़ेगा। बट कुछ इस तरीके से आता है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज योर वेरीफाई ईमेल पेज, जो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं पहले ही आजकल आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, जिससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि हाँ चलो अच्छी बात है हम ये क्रिएट करने वाले हैं। एंड इफ़ यू वांट आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट ये आज के वीडियो का तो आप कर ही सकते हो, जहाँ पे हमें बस इसका स्कीमा क्रिएट करना है। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, मैंने फ्री रखा है बाय द वे, ताकि गाइस कहीं पे भी आप ना अटको एंड जो भी मैं कोड करो आप मेरे साथ कोड कर सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन एक एक टॉपिक एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे गेट कर सकते हो गाइस, पूरा स्टेप्स बताया है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू जेन्युइनली सपोर्ट मी, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर सकते हो। उसके परे अगर आपको जाना हो देन गाइस आप मेरे से सोर्स कोड बाय कर सकते हो, जिसमें माय एंटायर यूट्यूब वीडियो सोर्स कोड आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में, इंक्लूडिंग पीपीटी नोट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं हमारे बेस कोड एडिटर पे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम चलते स्ट्रेट टू आवर schema.js वाला फाइल। एंड आई नो आप में से शायद बहुतों का कल के दिन हमने जो वीडियो में देखा था इज ईमेल वैलिड,
इज ईमेल वैलिड, ये वाला जो फील्ड है, आप में से बहुतों का अभी तक ये आया नहीं होगा। डोंट वरी, ये हम कल के वीडियो में टैकल करेंगे, क्योंकि आज हमें वापस स्कीमा चेंज करना पड़ेगा। डोंट वरी, आप बस आज जो मैं कर रहा हूँ वो फॉलो कीजिए, ठीक है। सो वी हैव दिस यूजर टेबल, इसके नीचे मैं चलूँगा, आई मीन इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, वी नीड टू गो विद द एक्सपोर्ट, क्योंकि लगने वाली हमें उसकी नीड है ना, बेसिकली डीजल को लगती है। वेरीफाई ईमेल्स टोकन टेबल, ये नाम मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे। देन गाइस, आप कौन से डेटाबेस के साथ खेल रहे हो, हम माई सिक्वल के साथ खेल रहे हैं, तो माई सिक्वल टेबल लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम ड्रिजल ORM यूज़ कर रहे हैं, इसके बहुत सारे आप पोस्टग्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स कर सकते हो। अब ऑब्वियसली मेरा डेटाबेस में इस तरीके का तो टेबल होगा नहीं, वहाँ पे आप देख सकते हो इज ईमेल वैलिड, कुछ इसको मैं कर सकता हूँ क्या इसके साथ, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकता, बट चलो खैर कोई नहीं, बट जो भी हो, इज अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर वैलिड एंड दिस इज इट। अब आपको इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स आपको चाहिए, सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट, इट्स योर नल, आई मीन सॉरी, इट्स योर आईडी, जहाँ पे ये होगा आपका इंट डॉट ऑटो इंक्रीमेंट डॉट नॉट ओवर हियर एंड देन नॉट नल, ठीक है, एक कॉमा दे दीजिए, दिस इज इट। सो एक आईडी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। देन वी नीड अ यूज़र आईडी, फिर टोकन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट्स गो विथ यूज़र आईडी, ठीक है। अब देखो यूज़र आईडी भी तो आपका इंट ही है देखा जाए तो, है ना, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि मैं मेरे डेटाबेस पे इस तरीके से कैमल केस नहीं चाहता, व्हाट आई वांट नॉर्मल, ठीक है, उसका नाम भूल गया क्या बोलते हैं इस कन्वेंशन को, बेसिकली अंडरस्कोर वाला पार्ट। देन मैं नहीं चाहता ये नल हो, तो नॉट नल। एंड ऑब्वियसली ये जो यूज़र आईडी है ये अपना खुद का बेसिकली इस टेबल का अपना खुद का फील्ड नहीं है, ये हम रेफरेंस ले रहे फ्रॉम सम अदर टेबल एंड दैट इज़ योर यूजर्स टेबल। तो बेसिकली ये यूज़र आईडी इन दिस पर्टिकुलर टेबल इज़ नोन एज योर फॉरेन की, क्योंकि किसी और टेबल का प्राइमरी की अगर आप किसी और टेबल में यूज़ करते हो देन दैट्स बिकम योर फॉरेन की, ठीक है। तो मुझे अब वो बताना पड़ेगा, एंड फॉरेन की हम रेफरेंसेस देके कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर फैट एरो फंक्शन आप चिपका दो, बेसिकली कॉल बैक फंक्शन कह सकते हो, जहाँ पे बस आप इतना बोलना कि यूजर्स टेबल के अंदर एक आईडी होगी जिसको हम इससे रेफर कर रहे हैं, सिंपल इस तरीके से। एंड एक और चीज़, आप जब भी फॉरेन के पास करो देन ऑन डिलीट करके एक प्रॉपर्टी है जिसमें वैल्यू में कास्केड लिखना रहता है। तो अब इसका मतलब ये है कि गाइस कल के दिन अगर ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये जो फील्ड है इस यूज़र से रिलेटेड जितने भी वेरीफाइड बेसिकली हमारा ये जो टेबल इसमें जितने भी उसके टोकन्स होंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि जब अब यूज़र ही नहीं है तो उसका रेफरेंस वाला टोकन लेके क्या काम, समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर। एक इंसान अगर यहाँ पे है और उसके बहुत सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, बट अब वो इंसान ही नहीं रहा, तो अब वो सारे काम हम डिलीट कर देंगे ऑटोमेटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्स गाइस यूज़र तो डिलीट हो चुका होगा लेकिन उसका टोकन यहाँ पे रहेगा, फिर ये हो गया। देन वी हैव अ टोकन, ठीक है। सो इट्स अ नॉट टोकन, इट्स अ टोकन। तो गाइस हमारा जो टोकन है वो है तो 8 डिजिट, लेकिन हम उसको स्ट्रिंग मान रहे क्योंकि हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही भेज रहे हैं, समझ रहे हो। एंड वो आगे आपको पता चलेगा क्योंकि ईजी है हमारे लिए उसको गेट करना बाद में। तो वेरिएबल कैरेक्टर में कर रहा हूँ, नॉट नल होना चाहिए। एंड इज देयर एनीथिंग एल्स, ओके। सो यहाँ पे हम गाइस एक काम कर रहे हैं उसको कि इसकी जो लेंथ है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बोल रहा हूँ कि 8, समझ रहे हो कितनी ज़्यादा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे पहले हमने बोल दिया 8, तो आई मीन 8, इट मीन्स 8 ओनली। देन वी हैव एक्सपायर्स, राइट, ओके, इट्स एक्सपायर्स एट। तो गाइस अब ये जो एक्सपायर्स एट है इसका जो कोड है मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प तो बाय डिफ़ॉल्ट इनके पास एक प्रॉपर्टी है ही, राइट, डेटा टाइप भी आप कह सकते हो, जिसमें मैंने एक्सपायर सेट लिख दिया। बेसिकली डेटाबेस पे ये वाला जो भी आप लिखते हो इनसाइड योर डबल कोट से सिंगल कोट, वो आपके डेटाबेस में जाके सेव होता है। मेरा मतलब ये है एक्सपायर्स एट द रेट एट, एंड टाइम स्टैम्प आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर विथ 8, यहाँ पे टाइम स्टैम्प देख रहे हो। तो ये सब डेटा टाइप ऑलरेडी दिया गया तो कोई बड़ी बात है नहीं है, तो ग्रीन इट मीन्स बाय डिफॉल्ट ही है एक्सपायर सेट। नाउ द ब्रैकेट इनसाइड ये बता रहा है डिफॉल्ट हम कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे गाइस हम इसकी वैल्यू खुद से ऐड नहीं कर रहे, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप कर देगा। जहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प, बेसिकली ये कोड है ड्रिजल में, आप इस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ पे अगर आपको करंट टाइम स्टैम्प चाहिए होगा तो आप सिक्वल ये आप करंट टाइम स्टैम्प लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट हाँ आपको ये जो सिंगल कोट है वो लिखना है प्लस इंटरवल 1 स्पेस डे। इट मीन्स कि अभी का जो टाइम है, अभी लेट से 12 बज रहा है, अब मैं इसमें मैंने बोला कि एक 1 डे आप ऐड कर दो, तो इट मीन्स कल के 12 बजे तक जो ये टोकन मैंने जनरेट की वो वैलिड रहेगी।
समझ गए ना, मैं अब एक दिन का टाइम दे रहा हूँ मेरे इस टोकन को कि भाई एक दिन के अंदर अंदर किसी ने अगर वेरीफाई किया इट मीन्स वो वैलिड है। वंस 12:01 या 12:01 बाद भी वो करेगा तो वो गाइस एक्सपायर हो चुका होगा, उसको हम वैलिडेट नहीं करने देंगे, बोलेंगे भाई वापस से आप रजिस्ट्रेशन करो टू जनरेट अ टोकन एंड ये नॉट नल होना चाहिए। एंड देन गाइस हर बार की तरह क्रिएटेड ऐड वाला जो उसको तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, है ना। सो यार दिस इज इट, बस इतना ही आपको करना था एंड आपका काम हो जाएगा। तो ये हर एक वीडियो को मैं इंडिविजुअल इसलिए क्रिएट करा क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक पॉइंट जो है लाइक वो बिल्कुल भी मिस ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्योंकि अगर आपको आइडिया ही नहीं कि टेबल्स कब हमने क्रिएट की थी, उसकी फील्ड्स के नाम क्या थे, देन गाइस वो प्रॉब्लम होता है। बट आई होप आपको पता चल गया कि अगर ईमेल को वेरीफाई करना तो पहले वी नीड टू क्रिएट अ स्कीमा, एंड वो स्कीमा हम क्यों क्रिएट करें, उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आईडी, यूज़र आईडी, टोकन, एक्सपायर्स एट, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखना, एक दिन का टाइम हम दे रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड वो भी डिफॉल्ट है, मतलब हम कुछ नहीं करें ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड देन क्रिएटेड एट कि वो कब क्रिएट हुआ, दिस इज इट। तो इतना ही रखना है, यहाँ पे चलना है। एक सेकेंड क्लियर आप कर दो। एंड यहाँ पे गाइस जब भी आपको स्कीमा के साथ खेलते हो ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू डू इज लाइक npm run एंड देन गाइस db, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि गाइस कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी माइग्रेशन फाइल के साथ कुछ छेड़खानी हो जाती है तो वो काम नहीं करता है। एंड ओके सिक्वल इज़ नॉट डिफाइंड बाय द वे, ठीक है। सो जहाँ भी नॉट डिफाइंड है कंट्रोल एंड देन स्पेस, तो एंटर हिट कीजिएगा। एंड मेरे हिसाब से और कुछ है यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड हो सकता है, जनरेट करके देखते हैं। ओके देखो जनरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है जब आप करने जाते हो क्या, माइग्रेट npm run db अंडरस्कोर, क्योंकि सेशंस टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पता नहीं कुछ इस तरीके का आ रहा है जहाँ पे बता रहा है ऑल राइट। आई थिंक ये वाला जो एरर है आपको नहीं आ रहा होगा, बट गाइस कल के वीडियो में मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर कभी भी आपने स्कीमा के साथ छेड़छाड़ की या अगर आपने स्कीमा में कुछ नया डेटा ऐड की एंड जब आप वापस उसको जनरेट करके माइग्रेट करना जा रहे हो बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इंस्टेड वो आपको कुछ ना कुछ एरर या वार्निंग्स दिखा रहा है, ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या ये पर्टिकुलर एरर, यू नो, मतलब आपने सब कुछ कर लिया बट वो माइग्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो मैं कल के वीडियो में एक नॉट शॉर्टकट, एक वो तरीका है जो आप कर सकते हो जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में, बट आई होप इस स्कीमा के बारे में आपको पता चल गया कैसे क्रिएट करना है। एंड ऑब्वियसली फॉर सम रीज़न हमें यहाँ पे इनके रिलेशनशिप्स के लिए कुछ करने की नीड नहीं है। जैसे हर बार मैंने देखा यूजर्स अगर शॉर्ट लिंक्स के साथ है तो उसका हमने 1-2 मैंने बेसिकली इस तरीके से बनाया था। सेशंस के टेबल जब हमने क्रिएट की तो उसका हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट की थी, बट फॉर सम रीज़न इसका हमने नहीं बनाया एंड कुछ प्रॉब्लम आया भी नहीं, ठीक है। इफ़ यू नो व्हाट्स द रीज़न देन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट ऐसा हमें नीड ही नहीं पड़ा यहाँ पे कि मैं इनका कुछ बताऊँ इनको रिलेशंस। मे बी लाइक दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि लाइक इसमें हम इतना कुछ है ही नहीं, जस्ट हम एक टोकन जनरेट कर रहे बेस्ड ऑन दैट यूज़र आईडी और कुछ नहीं, ठीक है। बट कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको फाइनली आइडिया आ जाएगा कि माइग्रेशन फाइल तो चेंज नहीं हो रहा, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे वेरीफाई ईमेल वाला जो पेज है, रिमेंबर, तो वो पेज आपको कल की वीडियो में एंड परसों की वीडियो में पता चल जाएगा। बट गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए, या तो लाइक करो या तो डिसलाइक करो, बट कुछ ना कुछ जरूर करना, ठीक है। कुछ आपकी राय हो, कुछ आपकी सजेशन हो कि मैं और वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और कैसे बेटर कर सकता हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आया तो आप थोड़ा बहुत तारीफ़ कर सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे। एंड सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम ना हो, बट इफ़ यू वांट टू सपोर्ट देन यू कैन गाइस गेट दिस एंटायर बेसिकली यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल्स के जो भी सोर्स कोड नोट सब कुछ एट ओनली 199 रुपीज़, है ना। एंड बस लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, लेट्स डू इट गाइस, है ना। सो मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।